हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल कॉमर्सशाला। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को हमने 3 छोटे छोटे वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो फर्स्ट वीडियो होगा वो कवर करेगा टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स के ऊपर एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। इस वीडियो के बाद जो हमारा सेकंड वीडियो होगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कवर अप करेगा। जो हमारा थर्ड वीडियो होगा वो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को साथ में मर्ज करके हमको समझाएगा टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। एक एप्लीकेशन होगा, जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या बनता है एंड कैसे वो नेशनल इनकम से लिंक करते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स। और नेशनल इनकम का जो एक्सपेंडिचर मेथड है उस एक्सपेंडिचर मेथड को हम बहुत लॉजिकली यहाँ पर समझेंगे। हमें कुछ भी नहीं याद करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को एक्सपेंडिचर मेथड अपने आप में एक बहुत टफ मेथड लगता है नेशनल इनकम कैलकुलेशन का। उसको हम इन्हीं क्लासेस में इतना इजी कर लेंगे कि 80 to 90% ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड का जो टफ पोर्शन है वो आप यहीं पे कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्लास से, जो कि ये टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स? कंज्यूमर कौन होता है? वन हु कंज्यूम्स, जो कंज्यूम करता है उसे कंज्यूमर बोलते हैं। गुड्स क्या होते हैं? वो वी ऑलरेडी नो कि गुड्स सामान होते हैं जिसको हम सर्विसेज भी इंक्लूड करते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज ड्यूरेबल, नेक्स्ट इज सेमी ड्यूरेबल, थर्ड इज नॉन ड्यूरेबल एंड लास्ट इज नॉन गुड्स, और जिसको हम सर्विसेज बोलते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड जो 3 जगह पर यूज हुआ है, इट इज कॉल्ड ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या है? ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब है? ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कोई चीज कितनी ज्यादा देर तक आपके साथ रह सकती है। कोई गुड जो बहुत टाइम तक आप अपने साथ रख सकते हो उसको हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल, तो ड्यूरेबल का वर्ड क्या हुआ? वो चीज जिसका लाइफ स्पेन आपके साथ रहते हुए ज्यादा हो, वो हुआ ड्यूरेबल। तो अगर हम बोले ड्यूरेबल गुड्स, इसका मतलब उसका लाइफ स्पेन ज्यादा है। अगर हम बोले सेमी ड्यूरेबल, उसका लाइफ स्पेन, जिसको अभी हम और क्लियर करेंगे, शेल्फ लाइफ बोलते हैं उसको, शेल्फ लाइफ कम होती है उसकी कंपैरिजन टू ड्यूरेबल गुड्स की। एंड फाइनली ड्यूरेबिलिटी में हम देखें तो एक नॉन ड्यूरेबल गुड्स का कॉन्सेप्ट आता है कि वो ड्यूरेबल ही नहीं है सर, उसकी तो लाइफ ही बहुत कम है। तो एक एक करके हम तीनों कॉन्सेप्ट्स को, ड्यूरेबिलिटी के एंड फाइनली सर्विसेज को कवर करेंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, सो फर्स्ट इज हमारा ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स में हमने क्या चीज देखी कि इसमें शेल्फ लाइफ जो होती है, जो लाइफ होती है गुड्स की, वो ज्यादा होती है। तो उसको हमने इस तरीके से कवर किया। एक ड्यूरेबल गुड्स वो होता है जिसकी शेल्फ लाइफ इज ग्रेटर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा जिसकी लाइफ होती है। अच्छा, जनरल टर्म्स में कई बार आपने गुड्स परचेज किया, वो बहुत जल्दी खराब हो गया, हम उसकी बात का, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं हम। जनरली वो गुड्स को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि ड्यूरेबल गुड्स में आ रहा है हमारा शेल्फ लाइफ ग्रेटर देन 1 ईयर। क्या क्या एग्जाम्पल है सर? एयर कंडीशनर हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रोजेक्टर हो गई, कार हो गए, ये सब हमारे ड्यूरेबल गुड्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है हमारा सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स मतलब वो आइटम्स जो कि ड्यूरेबल गुड्स से कम शेल्फ लाइफ के होते हैं। तो क्या आया उसमें? इसमें शेल्फ लाइफ को हम कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं? शेल्फ लाइफ इज लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम जिसकी शेल्फ लाइफ है वो सारे गुड्स, नॉट सर्विसेज, वो सब हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो जाते हैं। कौन कौन से? इरेजर हो गई, पेंसिल हो गई, बॉटल हो गई, क्लोथ्स हो गए, स्पेक्स हो गए, चश्मा हो गया। जनरली इनकी लाइफ 1 ईयर से कम होती है। आप ज्यादा भी ले जा सकते हैं। आप बहुत अच्छी क्वालिटी का सर स्पेक्स लेंगे, 2-2, 3-3, 4-4 साल चल रहा है, कोई इशू नहीं है। जनरल ऑब्जर्वेशन इस तरीके की है। ओके, नेक्स्ट वी हैव नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अगेन नॉन ड्यूरेबल गुड्स का क्या मतलब हुआ? जिनकी लाइफ इससे भी कम है। तो उसको हमने यहां पर कैसे कवर किया? क्योंकि नॉन ड्यूरेबल है, उसकी लाइफ बहुत ही कम होगी, डेज में होगी उसकी लाइफ। तो हम उसको यहां पर कौन से गुड्स में लेते हैं? नॉन ड्यूरेबल में। क्या एग्जांपल्स हैं उसकी? फर्स्ट इज शेल्फ लाइफ इज 1 से 3 दिन। 1 से 3 दिन तक ही उसकी शेल्फ लाइफ है, उससे भी कम उसकी शेल्फ लाइफ है। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? जितने भी हमारे पेरिशेबल गुड्स होते हैं, ऑल पेरिशेबल गुड्स आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब हमारे 1 से 3 दिन के अंदर ही खराब हो जाते हैं, आपको उससे पहले ही उसे कंज्यूम करना होता है, वो सारे पोर्शंस आ जाएंगे। ब्रेड आ जाते हैं, ऑलवेज हैव अ एक्सपायरी ऑफ नियर अबाउट 3 to 5 days।
एक टिश्यू सर यूज ही नहीं करेंगे तो खराब ही नहीं होगा, नहीं, उस टिश्यू की बात नहीं कर रहे। जिस टिश्यू को आपने एक बार यूज कर लिया, वाइप कर लिया, अब उसकी कोई शेल्फ लाइफ बची नहीं, तो वो वाला पोर्शन आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आ जाता है। अगेन मैं ये बात बोल रहा हूं, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट एग्जांपल्स, जनरली ऑब्जर्व्ड एग्जांपल्स है। समझने वाला पॉइंट सिर्फ इतना है कि उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है उससे हम गुड्स को क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, ये कौन से गुड्स हैं सर? ये कंज्यूमर के गुड्स हैं, कंजम्पशन करने वाले गुड्स हैं, आप कंज्यूम कर सकते हो। ओके, अब इसमें गुड्स के बाद फाइनली आती है हमारी सर्विसेज। तो सर्विसेज में हम क्या ले रहे हैं? आपका नॉन गुड्स को हम सर्विसेज बोलते हैं। शेल्फ लाइफ इज इक्वल्स टू 0। एकदम से आप उसे कंज्यूम करते हो, कंज्यूम करने के बाद वो खत्म है। कैसे? होटल सर्विस, आप किसी होटल में गए, आपने हर मिनट आप एक सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो और वो हर मिनट वो खत्म होती जा रही है। मान लीजिए किसी होटल को आपने 4,500 रुपए पर डे के हिसाब से लिया, तो वो पर मिनट का एक्सपेंडिचर आप कंज्यूम करते जा रहे हैं उस पर। सेम कार सर्विस, ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, इसको आप एक बार यूज करते हो और हाथों हाथों से कंज्यूम कर लेते हो, वो मोमेंट को आप वापस से रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, बार बार आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो ये सारे पोर्शन आपके नॉन गुड्स या सर्विसेज के पोर्शन में आते हैं। 4 तरीके के हो गए, 3 गुड्स का, 1 सर्विसेज का। गुड्स को हम कैसे देखते हैं? ड्यूरेबल है कि नहीं है, इस चीज से ऑब्जर्व करते हैं। मजबूत है कि नहीं है, लंबा समय तक चलेगा कि नहीं चलेगा। हर गुड को हम यही सोच के परचेज करते हैं कि यार लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा। कैसे? फर्स्ट इज ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। 3 तरीके के गुड्स। चारों टाइप के गुड्स को समझने के बाद अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन को समझते हैं, जिसके कारण हमने इस पूरे प्रोसेस को समझा। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स को जिसके कारण समझा, वो क्या चीज है, ध्यान से समझिए। कौन कर रहा है इस गुड्स का कंजम्पशन? सर कंज्यूमर कर रहा है इन गुड्स का कंजम्पशन। अच्छा, क्यों कर रहा है कंज्यूमर कंजम्पशन? सर कंज्यूमर कंजम्पशन कर रहा है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। क्या सवाल है सर? हर कोई कंजम्पशन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए तो करता है। तो सेम पोर्शन को हम यहाँ पे लेते हैं कि जो भी आपके गुड्स हैं, तीनों तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज, हम क्यों कर रहे हैं? सर सेटिस्फेक्शन के लिए। अच्छा, कौन सा सेटिस्फेक्शन? डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। अगर कोई भी कंज्यूमर एसी, जैसे मी एज ए कंज्यूमर, मैंने एसी का बटन ऑन किया और उससे मुझे कूलिंग नहीं आई, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे यार, आई एम वेरी मच डिससैटिस्फाइड विद दिस एसी। तो मैं क्या बोलूंगा? डायरेक्टली मुझे डिससैटिस्फैक्शन दे रहा है। ओके, अभी मैंने एक इरेजर यूज करी, इरेजर से रब किया और मुझे उसका सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मैं बोलूंगा यार कैसी बेकार इरेजर है। हाथों हाथ रब करते ही मुझे उसका आउटपुट निकल के आ रहा है ना, हाथों हाथ सेटिस्फेक्शन या डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट होगा। ओके, अभी मैंने एक पेंसिल यूज करी, सेम सेटिस्फेक्शन डिससैटिस्फैक्शन। लैपटॉप ऑन किया, हैंग हो गया, मैं क्या बोलूंगा? क्या लैपटॉप है एकदम बेकार सा, हाथों हाथ डिससैटिस्फैक्शन आ रहा है। सेम मैंने कोई डेयरी प्रोडक्ट लिया, अरे मजा आ गया यार, क्या डेयरी प्रोडक्ट था यार, इसके मिल्क में इतनी अच्छी क्रीम थी, बहुत अच्छा लगा, क्या बढ़िया इसका घी आ रहा है, आई एम डायरेक्टली सेटिस्फाइड। द पॉइंट इज कंज्यूमर कंजम्पशन, कंज्यूमर गुड्स को जब कंज्यूम करता है तो वो डायरेक्टली सेटिस्फाइड या डिससैटिस्फाइड होता है। इस कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर ऑब्जर्व किया है। आप देखते हैं इसके बारे में क्या है। ये जितने भी गुड्स हैं, ये जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं, अगर इसको हम कंज्यूम करते हैं तो इट प्रोवाइड्स, these goods provides direct satisfaction या dissatisfaction to the consumer। कंजम्पशन के बाद हमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन या डिससैटिस्फैक्शन मिलता है, किससे? सर कंज्यूमर गुड्स के कंजम्पशन के बाद। क्लियर ये पॉइंट? आई थिंक ये कंज्यूमर गुड्स के टाइप्स और उससे फेच सेटिस्फेक्शन और डिससैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, ये दोनों पॉइंट्स आपको यहां पर क्लियर है। आगे की क्लास में ये लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंज्यूमर गुड्स के डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन एंड डिससैटिस्फैक्शन डिराइव्ड होता है। कोई बात नहीं, अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स के बाद हमारी आज की क्लास का एजेंडा था इन्वेस्टमेंट के लिए। तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं? 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। कौन कौन से? एक हुआ आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, एक हुआ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी थी कि सर सेक्टर्स में एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, ये सारे सेक्टर्स होते हैं। ये सब लोग सर इन्वेस्ट भी करते हैं। क्या हाउस होल्ड इन्वेस्ट करता है? बिल्कुल सर करता है। घर परचेज करेगा, शेयर्स परचेज करेगा, वो परचेज करता है, इन्वेस्टमेंट करता है हाउस होल्ड। अच्छा, क्या वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करता है हाउस होल्ड? नहीं सर, हाउस होल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट करता है। वो घर परचेज करेगा, वो कार परचेज करेगा, वो फिक्स इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेगा, इन्वेंट्री नहीं करेगा। अच्छा प्रोड्यूसर, हाँ सर प्रोड्यूसर कर सकता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, इन्वेंट्री चाहिए होती है, स्टॉक चाहिए होते हैं, तो प्रोड्यूसर्स यहाँ पर करेंगे।
एंड फिक्स भी कर सकता है, सो उसको लैंड परचेज करना है, उसको बिल्डिंग परचेज करना है, सो ये वाले इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स भी प्रोड्यूसर कर सकता है। सेम फॉर गवर्नमेंट। अभी हम सिर्फ टाइप्स को समझते हैं, तो कौन कौन से टाइप्स यहां पर हम कवर अप कर रहे हैं। देखिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आपका आ रहा है रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। ये कौन करते हैं, ये जनरली प्रोड्यूसर्स करते हैं। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, गुड्स हमने जो रॉ मटेरियल परचेज किया उसको हमने मशीनरी लाइन में डाला, कुछ फाइनल गुड्स बना नहीं है, अभी रास्ते में है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। इट इज द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एंड फिनिश गुड्स कौन सा, जो बिका नहीं है, स्टॉक पर रखा हुआ है, जो बिक गया वो तो गुड्स सोल्ड हो गया, उसकी हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं। ओके, सो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या आ रहा है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। नेक्स्ट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या क्या पोर्शंस आते हैं, ये तो बहुत ईजी है। क्या क्या आता है, लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गया, प्लांट आ गया, मशीनरी आ गया, हाउस हो गया। प्रोड्यूसर भी करता है, हाउस होल्ड भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। बट अभी हम क्या समझ रहे हैं, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या चीजें कवर अप कर ली। आज की क्लास में हमने ये चीज कवर कर ली कि सर टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, प्लस हमने क्या चीज कवर अप कर ली, हमने कवर कर लिया टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स। अब एक बार अगर आपको ये दोनों पोर्शन समझ में आ जाते हैं तो यहां से एक और तीसरा पोर्शन को हम डिराइव कर सकते हैं, वो आएगा आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए।